कभी भी। इतने मौत होने के बाद भी आज लोग क्यों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसके इतने सारे कारण हो सकते हैं। लक, कर्म, भाग्य इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है, बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन कि क्यों किसी को प्रॉब्लम फेस हो रहा है। उन्होंने एक इंदिरा गांधी का एग्जांपल भी दिया था कि जब माइनिंग करने के टाइम लोग अंदर फंस गए थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया था कि प्लीज कुछ भी प्रार्थना करो। बहुत सारे बड़े बड़े पुजारियों को अप्रोच किया था कि कुछ भी करके इनको निकालो, बट उनसे कोई प्रार्थना करने से उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। प्रॉपर एफर्ट डाले उन्होंने, तभी प्रॉपर प्लानिंग किया, तभी उनको ये मिला, रिजल्ट मिला। गुरुदेव ने कहा कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग फर्स्ट किस चीज पे ब्लेम करते हैं? मेरा शनि भारी है, मेरा मंगल भारी है, 7.5 है, वास्तु का प्रॉब्लम है, मेरा किचन बराबर नहीं है, मेरा डाइनिंग एरिया बराबर नहीं है। हम लोगों को सबसे ज्यादा क्या आता है? दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देना। हम लोग फर्स्ट डे 1 से हम लोग क्या सुन रहे हैं? आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। डोंट टेक आई एम रिस्पॉन्सिबल इन अ बैड वे कि हाँ मेरे कर्म खराब है इसीलिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आई एम रेस्पॉन्सिबल कि मेरे पास ये प्रॉब्लम आई है तो आई एम रेस्पॉन्सिबल, मैं उसका सोल्यूशन भी ढूंढ सकती हूँ। तो हम लोगों को करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। करेक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हम जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, एंड ये स्किल को डेवलप करना ही सीक्रेट ऑफ कर्मा का मेन टारगेट है। गुरुदेव ने एक एपीजे अब्दुल कलाम का भी एग्जाम्पल दिया था कि उनके लीडरशिप में इसरो के टाइम कुछ बराबर नहीं हुआ था, बिकॉज दे हैड नॉट टेकन प्रॉपर एफर्ट्स। यहाँ पे आते हैं, जिंदगी में कुछ भी समस्या के पीछे कर्म इज नॉट द ओनली कारण, उसके 5 और कारण होते हैं, गुरुदेव ने कहा है। 1 इज नेचर, टाइम, यूनिवर्सल लॉ, स्मार्ट एंड हार्ड एफर्ट और लक। नेचर इज प्रकृति, निसर्ग, नैसर्गिक कर्म। टाइम इज समय, टाइम इज नॉट राहु काल या चौघड़ या दिन का, वो नहीं है, इट्स वेदर, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशंस। यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ इज वी ऑल नो कि हम लोग अमर नहीं है, हम लोगों को एक ना एक दिन मरना ही है, सबका एक एक्सपायरी डेट है, एक शेल्फ लाइफ है। तो वो यूनिवर्सल लॉ हम सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि इट हैज टू हैपन समडे। फिर स्मार्ट एंड हार्ड एफर्ट्स, सीक्रेट ऑफ कर्मा में हमेशा बोला हुआ है स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज द सक्सेस मंत्रा। कभी भी सिर्फ स्मार्ट वर्क करके आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, या सिर्फ हार्ड वर्क करके भी कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। सो स्मार्ट एंड हार्ड एफर्ट्स, और फिर लक, लक, कर्म या भाग्य, इट इज वन ऑफ द मेन थिंग, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग, हमेशा गुरुदेव कहते हैं। तो सीक्रेट ऑफ व्हाट इज अंतराय कर्म, आज का हमारा टॉपिक है अंतराय कर्म के रिगार्डिंग। तो व्हाट इज अंतराय कर्म? कैन एनीवन टेल मी? ओके, आई गेस आई टेल माई सेल्फ, कोई नहीं बोल रहा है तो। जो हमारे अंदर चिंतन करने की शक्ति है, हमारा इमोशनल पावर, एक्शनल पावर जो ब्लॉक कर देता है, उसको अंतराय कर्म कहते हैं। दीज वर ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट वर्ड जो गुरुदेव ने यूज किए थे। सो दैट इज अंतराय कर्म। सीक्रेट ऑफ कर्मा अंतराय कर्म के विषय में आता है। गुरुदेव ने कहा था कि जब हम अपना दिमाग गिरवी में रख लेते हैं, दैट इज अंतराय कर्म। सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, वो प्रॉब्लम फेस हो रहा है। प्रॉब्लम इज सिर्फ अभी के लिए। अगर हम इस अंतराय कर्म के बारे में और जानेंगे तो वी विल नो कि इट्स नॉट प्रॉब्लम, इट इज घटना, सिचुएशन, परिस्थिति। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स जस्ट अ सिचुएशन। सिचुएशन होता है, फेवरेबल अनफेवरेबल नहीं होता है। इसके लिए गुरुदेव ने और एक एपीजे अब्दुल कलाम का ये दिया था एग्जाम्पल कि जब वो कुछ फॉर्म सबमिट कर रहे थे, राष्ट्रपति बनने के लिए फॉर्म सबमिट कर रहे थे, तो उनको 3 मुहूर्त दिए गए थे कि ये मुहूर्त में आप जाके दिल्ली में फॉर्म सबमिट कर सकते हो, ये अच्छा मुहूर्त है। बिकॉज सब लोग जो भी फॉर्म सबमिट करते हैं राष्ट्रपति के लिए वो सब मुहूर्त देके फॉर्म सबमिट करते हैं। बट उन्होंने कहा था कि मैं जब भी दिल्ली जाऊंगा मैं फॉर्म सबमिट करूंगा, टाइम इज जस्ट टाइम, मैं ऐसे अच्छा मुहूर्त देख के नहीं करूंगा। तो गुरुदेव ने भी यही कहा था कि वो कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करने से पहले बस परमात्मा का नाम लेते हैं और स्टार्ट कर देते हैं वो काम। वो कुछ भी ऐसे मुहूर्त, राहु काल ऐसे सब नहीं देखते हैं।
जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आए तो सोचना है कि मैं उस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, किससे गाइडेंस ले सकता हूँ, प्रॉपर गाइडेंस किससे मिलेगी, कौन मुझे मिसगाइड करेगा। हम लोगों को ये सोच के प्रॉपर एफर्ट्स डालने हैं। अंतराय कर्म के लॉक को जो खोलना है वो सीक्रेट ऑफ कर्मा का लक्ष्य है। सीक्रेट ऑफ कर्मा बाधाओं को स्वीकार करने के लिए नहीं, उनको दूर करने के लिए बना है। हम लोग अभी अंतराय कर्म के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अंतराय कर्म: दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। सो फर्स्ट दान अंतराय। दान अंतराय इज दान ना दे पाना। अभी समझो मेरे पास है, पैसे है, बट मेरे मन में वो सिचुएशन, मेरे मन में वो भाव नहीं आया कि मुझे दान देना है। या कोई और इंसान होगा जिसके मन में बहुत है कि उसे दान देना है, बट उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, वो दान ही नहीं दे पाएगा। दैट इज कॉल्ड दान अंतराय। फिर आता है लाभ अंतराय। लाभ अंतराय के लिए, लाभ अंतराय इज मैं कभी भी रिसीव नहीं कर पाती हूँ कुछ भी चीज। अभी एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, दंडन मुनि करके एक महाराज साहब थे, वो कभी भी गोचरी लेने जाते थे तो उनको गोचरी ही नहीं मिलती थी। वो उनके लाभ अंतराय कर्म थे, वो हमेशा उदय में आते थे। उनके साथ अगर कोई और साधु जी भी गोचरी लेने जाते थे तो उनको गोचरी ही नहीं मिलती थी। दैट इज कॉल्ड लाभ अंतराय। लाभ प्राप्ति में कोई ऑब्स्टिकल फेस हो तो इट इज कॉल्ड लाभ अंतराय। अगर एक मैं एग्जांपल देती हूँ दान अंतराय एंड लाभ अंतराय दोनों का। अब ये समझो मेरे घर पे मैंने पूरा, मुझे लग रहा है कि मरासा आ सकते हैं, तो मैं भावना भाती हूँ कि मैं पूरा तैयारी करके रखती हूँ, फोन नहीं यूज करूंगी, सब ऐसे क्लीन रखूंगी, जैसे मरासा को चाहिए, पानी यूज नहीं करूंगी, इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहूंगी, पूरे मरासा को जो कलपते हैं वैसी चीजें बना के रखूंगी। मरासा आते भी है हमारे घर पे, बट मेरे दान अंतराय कर्म की वजह से मेरे हाथ से शायद कुछ गिर जाएगा, या मरासा के लाभ अंतराय कर्म की वजह से वो गोचरी नहीं ले पाएंगे। दैट्स अ एग्जांपल ऑफ बोथ दान अंतराय एंड लाभ अंतराय। मेरा दान अंतराय और उनका लाभ अंतराय कर्म, तभी उदय में आएगा। फिर भोग अंतराय। भोग अंतराय मतलब नॉट एबल टू एंजॉय इट। कुछ भी चीज हो, मेरे पास है रिसोर्सेस, बट मैं उसका ये नहीं कर सकती हूँ, एंजॉय नहीं कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पैसे है, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि मेरे पास पैसे है, मेरे पास रिसोर्सेस है, मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है, आई कैन अफोर्ड मिठाई ऑल्सो, बट मुझे डायबिटीज है, मैं मिठाई नहीं खरीद सकती हूँ। मैं खरीद सकती हूँ बट खा नहीं सकती हूँ। मुझे भाएगी मिठाई बट मैं खा नहीं सकती हूँ। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ भोग अंतराय कर्म। और एक एग्जाम्पल है कोई एक ये थे, आई कांट रिकलेक्ट देयर नेम, कोई तो एक थे, उनको वो जब उनके मुंह से निवाला छीना गया था चील के हाथ से, हाँ महाराणा प्रताप, हाथ से रोटी का निवाला छीना गया था, तो उनको उनके हाथ में था, जस्ट वो खाने वाले थे, बट एक चील आके वो छीन के चला गया। सो दैट इज देयर भोग अंतराय कर्म, जो उदय में आए थे। फिर है उपभोग अंतराय। उपभोग अंतराय इज नॉट एबल टू री एंजॉय द आइटम। अभी फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक फेवरेट ड्रेस है, आप उसको पहन चुके हो 4 बार 5 बार, आपने मन में सोचा हुआ है कि अगर ये एक ओकेशन आएगा तो मैं वो ड्रेस को पहनूंगी, बट वो ड्रेस आप पहनते हो वो फट जाता है या फिट नहीं होता है, टाइट है, लूज है, कुछ भी होता है, यू आर नॉट एबल टू री यूज दैट आइटम, आप उसको री एंजॉय नहीं कर सकते हो। दैट इज उपभोग अंतराय। फिर है वीर्य अंतराय। वीर्य अंतराय मतलब हमारे विल पावर को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला अंतराय। एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे बहुत भाव है कि मैं उपवास करूं, मैं मन में सोच के रखती हूँ कि कल मैं उपवास करूंगी, और कल कहीं सडनली जाना पड़ जाता है तो मैं खा लेती हूँ सुबह। तो मेरे मन में भाव था, मेरे भाव अच्छे थे, और ऐसे नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं कर भी सकती हूँ उपवास, बट ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो दैट इज कॉल्ड वीर्य अंतराय कर्म। So I guess that was pretty much it about the fourth session, जो मुझे इतना समझ में आया है। अगर कोई डाउट्स है तो we can do it.
Yes, Priyanka ji. No, I was just giving you Anumodana. Okay. It was quick, to the point. You covered almost everything. बस एक चीज रह गई शायद कि ये जो कर्म जो है, अगर अंतराय कर्म का उदय होता है तो उसका क्षय कैसे करना है। हाँ, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ओ माय गॉड, you don't have to apologize at all. In fact, everyone is thankful to you कि आपने बहुत अच्छे से लिया, सभी कुछ कवर कर दिया। इट इज हो जाता है कभी कभी, दैट्स ओके। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन। सॉरी, You do it, मैं सुनूंगी आप जो भी बोलोगे। नहीं, अगर आपको है तो आप बता दो। नहीं, आप भी। मैंने उसका प्रेपरेशन नहीं किया एक्चुअली। ओके, इट इज देयर इन द पीपीटी। तो मतलब 3-4 पॉइंट्स हैं। अगर अंतराय कर्म का उदय होता है तो उसका क्षय कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो गुरुदेव ने बताई थी, ठीक है, कि हर काम दिमाग लगाना ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं। उठने के बाद एटलीस्ट ब्रश तो करते हैं, नहाते तो है, कुछ तो करते हैं। जो भी चीज करोगे हंसी खुशी करो, इससे होगा अंतराय कर्म का अक्षय। वो अंतराय कर्म टूटेंगे, पहली बात ये। वैसे उसी के साथ में कि पॉजिटिविटी के साथ करे हर चीज को। और अगर दूसरा कोई व्यक्ति अच्छी चीजें कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो उसमें बाधा मत डाले। तो अगर ये चीजें करेंगे तो अंतराय कर्म जो है उसका क्षय हो जाएगा। एंड एक गुरुदेव ने ना एक बहुत सुंदर चीज बोली थी सेशन में, कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रॉब्लम नहीं बोलना है। प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम इज जस्ट अ सिचुएशन। ना वो अच्छी होती है ना बुरी होती है। तो इसके लिए हम उसको बुलाएंगे नेवर बिफोर सिचुएशन, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो कि पहले कभी हुई नहीं, इसलिए हमें वो थोड़ी सी अलग लग रही है। तो गुरुदेव ने और एक चीज बोली थी इसके बारे में, कि वो कोई भी सिचुएशन अच्छी या बुरी नहीं होती, वो सिर्फ सिचुएशन होती है। बट वी कैन डेफिनेटली टर्न अ सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी, या तो फिर इट इज ओनली नेवर बिफोर सिचुएशन। या अदरवाइज एवरीथिंग यू कवर्ड वेरी नाइसली करुणा जी। थैंक यू। अगर कुछ गलती हो गई है तो मिच्छामि दुक्कडम टू एवरीवन। एक बोलूं मैं? हेलो, हाँ बोलिए ना। अंतराय कर्म तोड़ने का गुरुदेव ने बोला था उपाय कि कुछ भी हो सेलिब्रेट करना चाहिए। हो अपने पास तो भी सेलिब्रेट करो, ना हो तो भी जितना है उसको सेलिब्रेट करो। बी हैप्पी मेक हैप्पी, ऐसा बोला था। मैं कहना चाहती हूँ जब सिचुएशन आया हुआ था अभी अंतराय में, जब मैं उपवास कर रही थी, तो मेरे को फिट्स आए थे। तब मैंने उसके लिए मैंने पॉजिटिव लिया। आगे से मैंने इच्छा कार्य में संगीत भगवान, और मैंने बोला हैप्पीली, और बोले थैंक यू, और मुझे सॉरी दैट मैंने आपका पालन नहीं किया। जब आपने मेरे को इशारा दिए 3 बजे, तब मैंने उनको माफी मांगी और इच्छा कार्यक्रम संगीता भगवान बोल के मैंने बोला दैट ना मैं आगे से ध्यान रखूंगी, आप मुझे गाइडेंस दीजिए। वो अंतराय था तो मैंने आगे से फॉलो किया और आई वाज एबल टू डू इट। और खाना भी आता है तो बोलते ना बेटा ये मत खाओ, वो नहीं खाना, खाने के बारे में तो भी अंतराय होता है। तो उसमें अंतराय आता है तो ये बोलना कि खाना प्रसाद है, प्रसाद होके खाना चाहिए। महाराजा ने एक बार कहा प्रसाद देखना खाने के लिए,
और इच्छा कारणम संधि से भगवान खाना देते बच्चों को, तो इच्छा कारणम संधि से भगवान देखना खाने को, तो ये प्रसाद है और तीर्थंकर के चेहरा है, दिखेंगे आपको, वो करना है। और दान भी देते हैं, बाई चांस अभी रुकावट भी है, अरे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो नहीं बोलना चाहिए, अरे वो मेरे को मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये अच्छा मौका है, मेरे आगे सामने, तो मैं इच्छा कारणम संधि से भगवान, मैं को ये दान देना है, मैं नहीं कर पाई हूँ, आप मेरे को गाइडेंस दीजिए और मुझे सहायता दीजिए, कौन से मार्ग में जाऊं, मुझे देना बहुत अच्छा लगता है, आज नहीं दे पा रही कोई बात नहीं, आप मुझे गाइडेंस दीजिए, ऐसे करके आप जरूर कर पाएंगे। पढ़ाई लिखाई भी हो, अभी पढ़ाई नहीं चल रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज, तो इच्छा कारणम संधि से भगवान बोल के पढ़ाई लिखाई भी करो, व्हाइट कार्ड भी करो और याद करने के लिए येलो कार्ड करो, तो उसमें भी अंतराय जो है वो भी हो जाती। अ का उच्चारण भी करते हैं और ह का, अ का उच्चारण करो तुरंत, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं सुबह कभी भी तुरंत करना तो कर सकते हैं, तो आपको जल्दी याद होगा। वो अंतराय का, पढ़ाई का भी अंतराय होता है, या गाने खाने पीने का या चलने का या कुछ भी हो ऐसे। जिनेंद्र सभी को regarding something जो मैं explain किया, तो I can try to explain. करुणा जी, आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप ऐसे ही डर रहे थे, आप ऐसे ही डर रहे थे, एक्चुअली अच्छा किया है। Opportunity. ऐसे ही आप आगे आओगे ना तो आपका डर भी निकलेगा एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, ऑलवेज बी रेडी। देखो प्रियंका जी, सिद्धि जी और स्नेहा जी, रेणुका जी एंड 2-3 जने जो ऑल टाइम रेडी रहते हैं, वो सब मेरे इंस्पिरेशन है। यस, ओके, एनीवन हैज एनी डाउट? शीतल जी has a doubt I guess. सपना जी लास्ट में वो मुझे कुछ बोलना है, पहले सब हो जाने दो फिर लास्ट में। ओके ओके, शीतल जी आपको कुछ डाउट है क्या? नहीं मैम, नहीं, हो गया क्लियर, थैंक यू। वैसे तो सारा कवर हो गया अंतराय कर्म का। आज कोई नया ज्वाइन हुआ है क्या ग्रुप में? एनीवन प्लीज रेज हैंड। अटेंडेंस। हाँ सपना जी, आज देखो 27 लोग हैं। हाँ, देखो ये अभी इसमें अगर हम देखेंगे ना तो शिल्पा जी क्या नाम है उनका, संघवी, ये एक न्यू है, मतलब एक क्लास किया है इसके पहले का। ओके, सारिका मुथा, हाँ, जैन, प्रसिद्धि पारक न्यू है। आई एम चेकिंग। ओके, एक्चुअली आई वांटेड टू नो कि कौन कौन ऋषभ ग्रुप से है। ओके, ऋषभ ग्रुप से कोई ज्वाइन हुआ है क्या? No one? ओके, शीतल जी का हैंड रेज है, उनसे पूछना। हाँ, दो है, सारिका मुथा। सारिका जी, आप ऋषभ ग्रुप से हो? पार्श्व ग्रुप से हो क्या? हाँ ओके, ठीक ओके, तो ऋषभ ग्रुप से कोई नहीं है ना अजीत? ओके, ठीक है, सिद्धि जी अनाउंसमेंट कर दीजिए, क्या कहना था आपको? हाँ, मुझे अनाउंसमेंट इसके लिए करना था, ये औरंगाबाद में जाने के लिए, जैसे बीच बीच में मैसेजेस आ रहे थे, मेरा वो एक्सेल शीट में नेम नहीं है, तो जैसे आपने बताया सपना जी कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते वक्त वो इम्पोर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से
नंबर आ जाएंगे। तो प्लीज फोकस आपके रजिस्ट्रेशन पे कीजिए, और मेरी रिक्वेस्ट है रजिस्ट्रेशन जब करोगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपके पास सेव करके रखना। उस टाइम पे कभी अगर उनके पास लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो यू कैन शो देम। तो प्लीज जब आप पेमेंट करोगे तो वो स्क्रीनशॉट आपके पास रखना। और दूसरा मुझे पूछना था कि कहाँ से, मतलब पूना से कौन जाने वाला है, कितने लोग हैं? तो पूना वाले मेंबर्स कैसे जाएंगे वो पूछा है वहां से भी। तो सब लोग कैसे जाएंगे, कितने लोग हैं, उनको जब तक रजिस्ट्रेशन होता नहीं ना तब तक उनको भी अंदाजा नहीं आएगा कि कितने लोगों का उनको करना है सब कुछ प्रिपरेशन। अभी जो भी क्लास अटेंड कर रहा है वो सारे सर्टिफिकेशन में आ ही रहे हैं ना? Yes, it will be there. Yes. और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उनको ये बात तो भी बता देना। वो भी मेरा नाम नहीं है। क्या हुआ? मुझे पूछना था, कल गुरुदेव बता रहे थे 2025 का रजिस्ट्रेशन का टीटीपी 11 का वो क्या था, मुझे एक्चुअली वो समझ में नहीं आया। 2000 क्या? सॉरी, टीटीपी 11 की रजिस्ट्रेशन 2025 टीटीपी 11 का वो बोल रहे टीटीपी 11 का है। काफी सभी लोग म्यूट कर दीजिए ना। हाँ, बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। शिल्पा जी बोलिए। मैं कल गुरुदेव ने बोला टीटीपी 11 का 2025 का कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में गुरुदेव बोल रहे थे, वो समझ में नहीं आया मुझे। टीटीपी 11 स्टार्ट हो रहा है। हाँ नहीं, पर हमारे लिए कुछ रजिस्ट्रेशन करना है उसमें या कुछ ऐसे कुछ नहीं, बोल आप रहे थे। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अभी नया जो टीटीपी 11 बैच के सारे कोर्सेज शुरू होंगे तो उसमें आपके फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स जो भी है उन सबको प्रोत्साहन दीजिए, एंकरेज कीजिए कि अरहम विद्या से जुड़े। ओके, आपका एक्सपीरियंसेस बताइए उन लोगों को और उनको मोटिवेट कीजिए कि अरहम विद्या से जुड़े, कोई भी एक कोर्स से जुड़े। हमें गुरुदेव का सपना भी पूरा करना है और भगवान महावीर स्वामी की वाणी को जन जन तक पहुंचाना है। ओके, और यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी गुरुदेव के प्रति। ओके। सिद्धि जी, मैं पुणे से, नाम नहीं है। हेलो वैभवी जी, मैं पुणे से हूँ। ओके। और हमने सुरुचि जी ने ग्रुप भी बनाने को बोला है, तो अभी फिलहाल तो हमारे वो ग्रुप में पुणे से 11 जन है। ओके। तो ये सब ग्रुप मिलते हैं या हमारा ही ग्रुप 11 का है, वही समझ में नहीं आ रहा। आपके ग्रुप में 11 लोग हैं ना? हाँ, तो अभी किसी ने बोला था, रेणुका जी आप पुणे से हो ना? Yes, I am. तो उनको ऐड कर दीजिए, मुझे भी ऐड कर दीजिए उसमें। जी। और कोई है क्या पुणे से? नाम सिद्धि जी, मैं भी हूँ पुणे से। तो आप है ना वहाँ पे पुणे से है। एक मिनट सारे म्यूट कर दीजिए, एक मिनट प्लीज म्यूट योरसेल्फ, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। जो भी पुणे से है उनको बार बार मैं ग्रुप पे कह रही हूँ कि आप ग्रुप ज्वाइन करो, भेजिए 2 बार मैंने लिंक भेजी हुई है, तो आप प्लीज ज्वाइन करो तो समझ में आता है कितने लोग हैं। और सिद्धि जी को ये पूछना था कि ये जो ग्रुप बनाया है सुरुचि जी ने दिया है, तो उसमें अपना ही महावीर का है या और ग्रुप ज्वाइन? के सारे ऐसे महावीर ऐसे नहीं है, टीटीपी 10 वाले सारे। हाँ, तो अभी तो वो ग्रुप में सिर्फ 11 जन है, मैं मिलके। तो मेरी क्या है, जैसे 11 लोग हैं ना वैभवी जी। हाँ, जैसे 11 लोगों को बोलो कि उनके ग्रुप में वो बोले। तो वही समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन कौन से ग्रुप में है। अपने ग्रुप महावीर वाले भी कौन है, एक तने वैभवी जी सुनिए, एक मिनट वैभवी जी सुनिए, मैंने ग्रुप में ना पुणे का एक पोल डाला था
वहां पे अभी जो भी क्लास में है, अगर आप कोई पुणे से हो तो उस पोल पे जाके क्लिक कीजिए, उसमें वोट कीजिए। ओके, तो वैभवी जी उसको ट्रैक करिए आप। एंड अगर आपको ग्रुप बनाना है तो फिर उस हिसाब से ग्रुप बना दीजिए अपने ग्रुप से, क्योंकि हमारा ग्रुप लिस्ट, हमारे ग्रुप में से कोई भी, जितने भी लोग हैं वो हमारे स्टेट लिस्ट में नहीं है। ओके, तो नीड नॉट टू वरी, अपने अपने हिसाब से आप ग्रुप बनाइए। और जो अदर लिस्ट आई हुई है पुणे से, आपको उनको ऐड करना है, सुरुचि जी ने कहा है तो फिर आप उस तरह से कीजिए। हाँ वो तो है सपना जी। मेरा हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि ये महावीर से अपने ग्रुप से एक्चुअली कितने जन है, वो समझ में नहीं आता। आई थिंक जिनके रजिस्ट्रेशन हुए हैं ना फाइनल के, उनको ऐड कर रहे होगे, ऐसा मेरा ये है। क्योंकि वो ग्रुप में अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो मैं पुणे से हूँ तो मैं ऐड नहीं हुई हूँ। नहीं, जो रजिस्ट्रेशन होता है तो वो लोग ऐड अभी नहीं करेंगे। ओके, गॉट इट। स्पेशल ग्रुप बना है ऐसा बोल रहे हैं ना वैभवी जी। नहीं, अभी पूना से स्पेशल ग्रुप अगर सुरुचि जी ने बनाया है तो वो ट्रैक करने के लिए होगा, ताकि सब मिलके एक साथ जा सके। हाँ इसलिए बनाया है, तो ट्रैवलिंग के लिए ही बनाया होगा। ट्रैवलिंग के लिए ही, ट्रैवलिंग के लिए ही बनाया है। आज वापस उनसे बात की है मेरी, तो वो बोले कि जितने भी है आप पहले, अभी आज मैं इंक्वायरी के लिए गई थी यहाँ से पुणे से संभाजी नगर के लिए, क्या है बस है, ट्रैवल बस है, तभी ट्रैवलिंग के लिए गई थी तो वो ऑफिस बंद हो गया था 6 के बाद, बात नहीं हुई मेरी। तो उसमें से ही एक रुचि जी ने मुझे नंबर दिया, वो दीदी से अभी याद नहीं आ रहा कौन से दीदी थे, तो उन्होंने फिर एक ट्रैवलिंग वाले का नंबर दिया है जो पिछले साल उनको लेके गया था यहाँ से। तो उससे सब कल सुबह में मैं बात करके, तो वो उससे बात करूँ तो कितने लोगों की बात करूँ, ये मुझे नहीं आज बात करूँ तो आगे जाके दिवाली के इसमें टिकट नहीं मिलेंगे। यस वैभवी जी, ऐसा कीजिए, जो ग्रुप बनाया है ना, अब उसी ग्रुप में आप बाय मैसेज अपना मैसेज एक्सचेंज कीजिए, जो भी है अपनी इंक्वायरी वहां पे करिए। एंड जितने लोग वहां से, सब अगर सबका वोट आता है वहां पे भी पोल कीजिए, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और कौन कौन आ रहा है हमारे साथ, आपके साथ तो वैसे वहां पे आप ट्रैक कीजिए, तो वहां पे फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और टाइम लिमिट दीजिए कि ये 2 दिन में ही मुझे फाइनल जवाब चाहिए, क्योंकि हमको बस जो भी है ट्रांसपोर्ट फाइनल करनी है ट्रैवल के लिए। वैसे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिवाली की वजह से आ रहा। हाँ, हमारा भी सेम इशू आ रहा है, सब फुल हो रहे। कितने पहले भी सीट कितने हैं उस ट्रैवल बस में? अभी तो बात ही नहीं की ना मैंने, ट्रैवल बस बोलो तो ऐसा भी होता है ना, वो छोटी ट्रैवल्स आती है, मिनी बस 17 सीट मिनी ट्रैवल। वो कैसे चार्ज करते हैं आपको वो भी बता दूं। वो इंक्वायरी की मैंने 2 दिन का 3 दिन का वहाँ पे, जब वो 2 नाइट अपने वहाँ पे है तो उसके चार्ज वो बहुत ज्यादा लगा। नहीं, स्टे का क्यों करना है? स्टे का तो हाँ वही तो, कीजिए मत। नहीं हाँ जाने और दूसरी बात करना पड़ेगा। हाँ, तो दूसरी बात ये है कि यहाँ से शिवाजी नगर यानी पाकड़ेवाड़ी से बस निकलती है, तो जो दीदी ने मुझे एक नंबर दिया है ट्रैवल वाले का, तो वो अपना वो बुक करता है टिकट वो बस की, एसी बस की। तो मैं आपको पूछ रही हूँ, वो जो भी बस है वो कितने सीट से पता है क्या आपको? अपनी शिवशाही वगैरह तो होंगे उसमें फिर ज्यादा ही होंगे थोड़े। तो आप सुनिए ना, 11 नंबर तो ऑलरेडी आपके पास जो जाने वाले हैं जी, तो उनको आप बोल दीजिए ना कि 20 to 25, क्योंकि पुणे से बहुत लोग हैं, 40-60 लोग हैं अराउंड पुणे से, मोर देन दैट। हाँ, तो हम अभी के लिए बोलते हैं कि 25 का तुम्हें आप हमारे लिए रखिए। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वैसे वहाँ पे आ जाएंगे लोग। सिद्धि जी, जब ये बात होती है ना तो वो अपने नाम से टिकट 25 के बुक करेगा, 25 के मुझे पे करने हैं उसको, आधे तो भी मुझे पे करने हैं उसको।
कोई भी वो बुक लेगा, वो बुकिंग लेगा। सुनिए वैभवी जी, अभी सुनिए, अगर आप 50% भी पे करना है तो 11 लोग तो 11 लोगों को 11 लोग पेमेंट ले लीजिए। ठीक है ना, तो वही पे करना है आपको। जी करेक्ट है ना। और सारा जो भी है इसका वो आपके इस पे ले लीजिए, जीपे पे, ताकि किसने भेजे ये भी आपके पास रिकॉर्ड रहेगा स्टेटमेंट में, और कितने दिए हैं और कौन नहीं है दिया हुआ, ये सारा आपके पास रहेगा। हाँ ठीक है ना। तो और मैंने 11 ऑलरेडी है, आप ज्यादा तो बोल नहीं रहे, उनको 25 तक बोल दीजिए। 25 तक क्या आ ही जाएगी हमारे ग्रुप से। सॉरी, है ना। मैं एक बात बोलूं, इसको भी अपने ग्रुप में मैं एक और भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लंबे से आ रहे हैं, सपना जी आपको स्पेशल, कि आप टेंशन नहीं लेना, आप आराम से आ जाओ यहाँ पे। आप पहले दिन रात को भी आ गए तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगी, और जैसे भी अपने ग्रुप में वैसे कोई हो तो मुझे बोल देना, तो मैं फिर पहले दिन को उनकी व्यवस्था कर पाऊंगी। मुझे तकलीफ क्या हो रही है बोले तो मुझे टिकट ही नहीं मिल रही है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। इवन वाया मुंबई में वैसे आना चाहूँ तो वहां पे थोड़ा मुझे इश्यू आता है कि मुझे मुंबई सेंट्रल उतरना पड़ता है, फिर वहां से शिवाजी टर्मिनल जाना पड़ता है। तो वो वहां से जो वहां जाना है वो मुझे मुंबई का कुछ समझ में नहीं आता। मुझे थोड़ा मुंबई के नाम से ही डर लगता है। मुझे भी डर लगता है। तो वो नहीं हो रहा है, और दादर से ट्राई कर रहे हैं, तो दादर के लिए भी हमारे पास ट्रेन के लिए टिकट नहीं है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है ना। एक महीने पहले सपना जी आप दादर से उतर के वहां से वाया रोड से आप आराम से आ सकते हैं। वाया रोड से नहीं बस वाई रोड नहीं आना है। वाई रोड तो आना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ट्रैफिक हमारे यहाँ इधर से वापी तक फुल ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे। नहीं दादर से बोल रही हूँ मैं आपको। नहीं, पर दादर तो ट्रेन है ना, वंदे भारत है, शताब्दी है, ये सब है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ से अभी अहमदाबाद से हमको वहां पहुंचना है, वो है प्रॉब्लम। वहां पर है हमारा इश्यू कि हमको टिकट कंफर्म मिल नहीं रही है। आपको फिर जो भी अभी हम लोग वेटिंग लिस्ट में लेके निकलेंगे, और क्या स्लीपिंग आराम से है। स्लीपर वगैरह है अहमदाबाद से, पर मैं वो बस ट्रैवल नहीं करती हूँ, लॉन्ग जर्नी हो जाता है इसलिए। कुछ रहेगा तो सपना जी फिर आप भी देख लो, अहमदाबाद से कोई और आ रहे हैं क्या? तो फिर मैं आपका अहमदाबाद से गुजरात, सॉरी जी आप बोलिए। ट्रैवल एजेंट है 2-3 जो स्लीपर्स वाले हैं। अरे हमारे भी है ट्रैवल एजेंट्स, हमारे भी बहुत है यहाँ पे। तो मेरे घर के पास ही है पूरा ट्रैवल, मैं 5 मिनट की डिस्टेंस में ही है ट्रैवल सारा। वो इश्यू नहीं है, मैं बस ट्रैवल नहीं करती, मेरे बैक पेन का इश्यू है, तो मुझे वो प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं है। रोडवेज में प्रीफर करती, मैं थोड़ा कम प्रीफर करती हूँ, और ये बहुत लॉन्ग जर्नी है औरंगाबाद। बाकी कुछ नहीं है। ट्राइंग देखो, गुरुदेव का नाम लेके निकलेंगे, जैसा होगा वैसा मिल जाएगा। हेलो, हाँ जी, बोलिए सिद्धि जी आपको वो ग्रुप में मैं ऐड की हूँ। सपना जी आपको भी वो ग्रुप में मैं ऐड करती हूँ, तो आपको फिर अपडेट आपके भी सामने रहेंगे। मैंने सिद्धि जी को ऐड कर दिया है। ओके। जो भी अगर मेरा पुणे का भी हो जाता है ना, तो मैं वाया पुणे भी आ जाऊंगी। चलो, जो भी टिकट जैसे अवेलेबल होगा वैसे ट्राई करूंगी। बस आप लोग कितने बजे निकलने वाले हो पुणे से, ये जो भी आप फाइनल करो ना, वो एक इन्फॉर्मेशन मुझे दे देना, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग टिकट लूँ। मैंने सिद्धि जी को ऐड किया है, सपना जी को करती हूँ। हाँ जी, कुछ कह रहे थे। पूना ट्रैवलिंग ग्रुप जो है ना कर्मा का, उसमें सिद्धि जी को ऐड किया है, अभी आपको भी ऐड करती हूँ। ओके, भी ऐड करिए प्लीज तन्वी। नहीं तो अगर आप व्हाट्सएप पे फिर से डाल सकते हैं, क्योंकि वो मुझे मिला नहीं वो लिंक। एक्चुअली मेरे पास लिंक नहीं है, बट मैं ग्रुप में ऐड कर पा रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ आपको भी। तन्वी जी आप मुझे वही तन्वी कहाँ गई थी, सोच रही थी मैं, तन्वी कहाँ गई, तन्वी तो कुछ बोल रही नहीं।
मैं कब से राह देखी तन्वी जी है ना पीछे बैकग्राउंड में है ना, शांति से बैठ के स्माइल करते रहते हैं। सपना जी एक अगर आप मेक माई ट्रिप पे देखो ना तो वहाँ पे ट्रिप गारंटी का ऑप्शन आता है। तो जब आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हो वहाँ पे आप ट्रिप गारंटी के लिए वो ऑप्शन अगर आप क्लिक करो तो आपको ज्यादा चांस है कि आपको टिकट मिल जाए। ओके वही है कि लास्ट मोमेंट में अगर वो नहीं होता है तो वो मतलब रिफंड करते हैं, एक्स्ट्रा मनी भी रिफंड करते हैं, पर उनका वो कर देते हैं। किससे? मेक माई ट्रिप में से? मेक माई ट्रिप पे ट्रिप गारंटी। ओके ओके, आई विल सी। प्रियंका जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर गुजरात से और भी कोई लोग हैं आने वाले तो आप आ जाओ साथ में, लेकिन आपको रोड से ट्रैवल ही नहीं करना है। नहीं, बाई रोड नहीं आना है मुझे। गुजरात से है पर वो लोग आ नहीं रहे हैं। ओके वो लोग आ नहीं रहे हैं और कई लोग तो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब मैं किसको कैसे कांटेक्ट करूं? CTP 10 के स्टूडेंट्स है सारे, और कोऑर्डिनेटर्स में गुजरात से मैं अकेली ही हूँ। मैम जो अभी ये सर्टिफिकेशन कोर्स पे नहीं आ पा रहे हैं, उनका सर्टिफिकेशन कोर्स कब होगा मैम? नेक्स्ट बैच में CTP 11 के साथ सर्टिफिकेशन होगा, फिर तब आपको रजिस्टर करना होगा उस टाइम पे। अभी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी उनको? जो अगर मीन्स जो सर्टिफिकेशन के लिए आ रहा है वही लोग रजिस्ट्रेशन करे, फिर वो रिफंड का प्रोसेस करना, यानी फिर से वो बहुत उन लोगों के लिए भी काम बढ़ जाता है। तो आप लोगों का कंफर्म है कि हम आ रहे हैं, देन ओनली डू रजिस्टर। और सबको यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने पैसे भरे हैं उन्होंने प्लीज सपना जी और सिद्धि जी को स्क्रीनशॉट डाल दो तो उनके पास अपनी लिस्ट आराम से रहेगी करके अच्छा रहेगा उनके लिए भी। ऐसे ये समझ में आएगा। नहीं मैम, अभी जो मैम जो 75 क्वेश्चन की जो परसेंटेज की क्लास है उसके भी पैसे अभी नहीं भरने अपने को? नहीं, वो तो एग्जाम देनी, उसके पैसे नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन जो करना है अभी वो वहां आने के लिए, औरंगाबाद आने के लिए। ओके ओके ओके। और मैं तो कहूंगी कि प्लीज डोंट मिस दिस चांस, क्योंकि गुरुदेव के सामने जाना, उनके ओरा में रहना यानी बहुत अमेजिंग होता है। मुझे तो जब मैं गई थी तब मुझे वहां पर इतना अच्छा लगा कि मैं एक सेकंड के लिए भी ऐसे मेरे पलके भी नहीं झपकी। एंड मैं वहां से ना, सब लोग शिरडी घूमने भी चले गए, दर्शन करने भी चले गए, मैं पूरा दिन वहीं के वहीं थी। वहां से उठने का भी मन नहीं करता है, इतना अच्छा रहता है वहां पे। तो डोंट मिस दिस चांस। क्या मैंने वो लिखा था 5 तारीख को नहीं निकलेंगे, 6 तारीख को सुबह में वापस, 5 तारीख थोड़ा सा शाम को उनके सानिध्य मिलता रहेगा गुरुदेव का तो उनके सामने वापस बैठ सके, और 6 तारीख को सुबह में निकलेंगे ऐसे। और दूसरा एक भी मेरा सपना जी और सिद्धू जी आपको ये है कि मेरा 16 साल का लड़का है और उसको बहुत चाह है कि वो भी माँ साहब के दर्शन लेना चाहता है, लेकिन ऐसे में अकेले नहीं लेके जा पा रही उसको। अकेले ने अपना ग्रुप छोड़ के मैं अकेले वापस नहीं जा सकूंगी। तो उसकी दूसरी जगह ऐसे जगह सोई हो सकती है क्या वहाँ पे कि वो वहाँ पे रह के हम लोग साथ में आए, लेकिन उसकी वहाँ पे ऐसे कोई वैभवी जी आई कैन। तो अगर आप उसको साथ में लेके आएंगे ना तो जो जेंट्स लोग हैं तो मतलब वो भी 16 साल का है ना वो, तो उसकी रहने की व्यवस्था है वहाँ पे। वैसे भी वहाँ पे रजिस्टर है ना, ये रजिस्टर करके जा रहे हैं ना हम लोग। एक मिनट वो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उसको अलाउ होगा कि वो अपने शिविर में आके बैठे, लेकिन अगर उसको महाराज साहब के दर्शन लेने हैं ना और वो अगर आपके साथ रुकना चाहता है 2-3 दिन तभी भी वो वहां पे रुक सकता है, वैसी व्यवस्था है वहां पे। अच्छा तो कोई लेकिन तो भी ये हमको टीम को पूछना पड़ेगा। अभी ये सब पॉसिबल नहीं रहता है क्योंकि ये बैक टू बैक सर्टिफिकेशन होता है। FAQ में आया है दीदी की सिर्फ एक दर्शन के लिए आते हैं ना तो उनको अलाउ रहता है। नहीं एक मिनट, वो मेरे साथ नहीं रहेगा, वो उसकी सोच अलग जगह पे, वो अलग जगह पे रहेगा।
2 दिन वही अलग वही चला। वो हमको पूछना पड़ेगा सुरुचि जी से एक बार। हाँ चलिए ठीक है। बाकी उसमें जो फैक्ट्स में आया है ना, उसमें क्लियर बोला है कि ओनली विद इन 1 ईयर जो बेबी है उसको अलाउ है, बाकी अलाउ नहीं है। क्योंकि जो भी है एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी जैसे हमारा सर्टिफिकेशन है ना, साथ में दूसरों का भी साइमल्टेनियसली चलता है। तो उस वक्त शायद प्रियंका जी जो कह रहे हैं वो व्यवस्था वहां पे होगी, मगर अभी के हिसाब से शायद प्रोवाइड अलाउ करते हैं या नहीं मुझे आइडिया नहीं है। स्पेस अगर सपोज कोई आ रहा है, वो आ रहा है जा रहा है, वो अलग बात हो जाती है। स्पेस नहीं है ना सिद्धि जी? स्पेस है ना, होती नहीं है नहीं होती, सर्टिफिकेशन वही मैं बोल रही हूँ। इट्स वेरी टफ। मतलब मतलब क्या बोलते हैं ना कि जो मेंबर्स फैमिली मेंबर्स को लाना है तो आप ला सकते हो, बट उनकी जो व्यवस्था है वो आपको ही करनी होती है। सिर्फ जो सर्टिफिकेशन के लिए जिसका रजिस्ट्रेशन है ना, उनका जो भी है रहना वो लोग करते हैं संघ वाले। बट उनके साथ वाले जो मेंबर्स है ना, फैमिली मेंबर्स, वो उसकी उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो लोग सर्टिफिकेशन के टाइम पे नहीं करते। नहीं, तो वो उनको खुद को ही करना है, वो कर सकते हैं खुद से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर खुद से अपना कर सकते तो उनको ला भी सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। वो तो प्राइवेटली जैसे वहाँ पे नियर बाई होटल्स वगैरह होते हैं, या कोई आज मंदिर हो, मंदिर में रूम्स है, तो वैसे आप रुक सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। सपना जी थैंक यू फॉर मतलब करेक्टिंग मी। वो जो अभी आपने पॉइंट बोला ना, वो मैंने कंसिडर नहीं किया था कि बैक टू बैक सिर्फ अपना ही सर्टिफिकेशन नहीं है, बाकी के लोगों के भी सर्टिफिकेशन है। ये कंटिन्यू 1 मंथ तक चलता है गुरुदेव का सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम। 1 मंथ यानी अभी ये चिंचोड़ी में भी सर्टिफिकेशन जाएगा आगे, बिहार होने के बाद भी आगे ये और चलता ही रहेगा ऐसे आगे तक, जब तक सारे सर्टिफिकेशन नहीं होते हैं तब तक। जैसे कर्मा के 2 दिन होते हैं, तो दूसरे जो कार्ड साधना वाले होते हैं ना, उनके 3 दिन के होते हैं, 72 घंटे का शिविर होता है उनका। तो ऐसे सबका अलग अलग होता है, और कितना टाइम किसका होता है, बीच में गैप भी ले सकते हैं, तो वो हम बोल नहीं सकते ना, संघ वालों को भी टाइम देना होता है। तो ये पूरा 1 मंथ जाएगा ऐसे। और सिद्धि जी, यहाँ का जाने का मैं करती हूँ, लेकिन वहां से आने का वापस मैं कैसे करूँ? और नहीं औरंगाबाद से है ना, उनको बोलना वो हो जाएगा। नहीं ये सिद्धि जी ऐसे कर सकते हैं, जो औरंगाबाद से है ना, तो उनको हम है ना इंक्वायरी करके फिर उनकी हेल्प लेके बुकिंग करा सकते हैं। हाँ, वो मैं करा सकती हूँ। मैं एक बात बोलूं, आई थिंक जो वैभवी जी बोल रही है पुणे से औरंगाबाद जाने का, इट इज इलेक्ट्रिक शिवाई बस। जी वही इलेक्ट्रिक शिवाई बस, तो वो MSRTC की ही बस सर्विस है। तो फिर उसका जो बुकिंग है, जो उनको एडवांस में जो बोलने का बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक मतलब वो उस टाइम पे कैसे रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे दिवाली रहेगी। बहुत सारे औरंगाबाद वाले पुणे में रहते हैं, तो उस टाइम पे वो दिवाली के लिए पुणे आते रहेंगे, या फिर रिटर्न जर्नी भी होंगी बहुत लोगों की। तो उसके हिसाब से ये एडवांस में मतलब बुक करके रखना पड़ेगा। एक बस में आई थिंक 40 सीट अवेलेबल होते हैं ऐसे। तो अगर बुकिंग करनी होगी तो एडवांस में बुकिंग कीजिए, मतलब दैट आई वुड सजेस्ट। रीजन बीइंग धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ेंगे बुकिंग बढ़ते जाएगी, और दिवाली के टाइम पे बहुत ज्यादा रश होता है वहाँ पे। हाँ, वही टेंशन है, करके मैं बार बार यही ग्रुप पे डाल रही हूँ। टाइम लिमिट दे दीजिए, ग्रुप में टाइम लिमिट डाल दीजिए, ताकि वो उस हिसाब से आप बुकिंग कर सको। मुझे भी टाइमिंग बता दो ताकि मैं ट्रेन के टिकट देख लूँ उस अकॉर्डिंगली। और ऐसा है कि मैं वहाँ से एजेंट के मार्फत मैं ये टिकट बुक करने वाली हूँ। तो अपने ही है जो पहले बैच के है, उन्होंने मुझे आज दिया है नंबर, तो मैं कल उनसे ट्रैवल वाले से बात करके फिर मैं सब ग्रुप पे डालूंगी। हाँ, बट उनको है ना अपना ये भी बताना कि रिटर्न के लिए हमको भी वो भी करना है, तो आपसे कुछ हो सकता है क्या? अगर वो नहीं तो बोलेंगे फिर हम अभी जैसे मुझे 6 तारीख को निकलना है, क्योंकि वहां से 5 तारीख के बाद 5:30 बजे निकलेंगे, 6 बजे निकलेंगे वहां से, तो यहाँ पे पुणे में आधी रात को आएंगे।
आधी रात आने के बाद कौन कैसे कैसे घर पे पहुंचेंगे, क्योंकि बाय रोड 6 या 6.5 घंटा शिवाई लेता ही लेता। 6.5 घंटा लगता है, पर आप हाँ। अभी ये ध्यान में रखना, क्योंकि फिलहाल अभी यानी कल का ही इंसिडेंस है, वो जरांडे पाटिल का कुछ अधिवेशन चल रहा है, उसकी वजह से रोड ब्लॉक था। शाम को 6 बजे जो रोड ब्लॉक हुआ, दूसरे दिन मॉर्निंग में 6:30 वो ब्लॉक खुला। अगर हम ऐसे सिचुएशन में अगर फंस गए तो हमें वो टाइम पीरियड भी होना चाहिए, क्योंकि कल मेरी सासू जी नासिक से आ रहे थे ना, तो वो औरंगाबाद रोड आए ना, तो वैजापुर में वो लटक गए थे। शाम को 5:30 बजे जब लटक गए, उनको ना औरंगाबाद जाने आ रहा था ना रिटर्न जाने आ रहा था, वो सवेरे 6:30 बजे ब्लॉक पे खुल गए थे। तो वो थोड़ा अभी तो ये नांदेड़ वाली ट्रेन है ना 9:35 की ट्रेन ट्रेवल नहीं कर सकते क्या? कि अगर ट्रेन का हो सके तो ट्रेन की भी इंक्वायरी एक ही कीजिए। ट्रेन है, एक ही है रात को बस 9:35 की ट्रेन वो है। भी फुल है, वो भी नहीं, उसमें अवेलेबल है टिकट, अवेलेबल है। पुणे से पुणे से औरंगाबाद अवेलेबल है 9:30। कितने अवेलेबल है? ट्रेन तो बहुत अच्छी है। कितने अवेलेबल है? ट्रेन अच्छा है ना, 9:35 अच्छा है, मॉर्निंग में उतारती है 5:30 बजे। हाँ, और अभी अवेलेबल है। कितने दिख रहे हैं आपको तन्वी जी? मैंने जब सुबह देखा था तब एटलीस्ट 100 थे, एटलीस्ट 100 टिकट्स थे, सीट थे 3rd AC में। तो मुझे क्या लगता है ना, मैं उसके कर सकती हूँ, अपन प्रेफर करेंगे उसके बुकिंग 30 लोगों का या ऐसे कुछ तो एक साथ कर देती हूँ, सब कुछ मुझे पेमेंट कर दो, ठीक है? चलेगा ऐसे करते हैं, है ना? सबसे बेस्ट 9:35 की ट्रेन है यहाँ वहां से। और मेरा जो इश्यू आ रहा है ना, मेरा 8:10 को या 8:20 को कुछ उतारेगी मुझे, अगर बाई ट्रेन में आती हूँ पुणे तो वो सिद्धि जी क्या हो रहा है ना, पुणे 8:20 को उतारेगी, वो स्टेशन वो प्लेटफॉर्म चेंज करना रहेगा, उतना कट मैनेज हो जाएगा या नहीं? आराम से करोगे, आराम से करोगे, कोई बात नहीं, आराम से करोगे। हाँ, बड़ा नहीं है, आराम से मैनेज हो जाएगा आपको शिफ्टिंग। ओके। अरे आप बोल देना, हम लोग आप जो जिस प्लेटफॉर्म पे उतरोगे वहां से आपकी बैग लेके हम लोग भागेंगे। अरे रे ना बाबा, थैंक यू सो मच। थैंक अरे यू आप सो मच। टेंशन नहीं लो, सिर्फ आओ, बस इतना ही करो। ओके ओके। 3 तारीख को निकालने हैं ना टिकट्स? जी नहीं 3 को नहीं सिद्धि जी, 2 से निकलना हो तो 2 तारीख, क्योंकि वो रात को निकलती है और सुबह में पहुंचाती है। 3 को इवनिंग में पहुंचना है। सुनो 3 को इवनिंग में पहुंचना है। सिद्धि जी, इसके बारे में सुरुचि जी से एक बार बात कर लेते हैं। सुरुचि जी से बात कर लेते हैं। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आएंगे, चलेगा क्या? पूछ लेते हैं उनसे। सुनिए ना, वर्षा जी ने जो डाला है ना मैसेज ग्रुप पे, आपने देखा क्या? मैं 1 मिनट वही पढ़ के सुनाती हूँ, 1 मिनट। ओके। क्योंकि एक दिन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा शायद, इसके लिए बोल दो, बाकी 1 मिनट ग्रुप में ही भेज देती हूँ। वैसे तो ये हमारे ग्रुप का ही आया हुआ है, मैंने जस्ट अभी देखा था। तो वर्षा कर्मा टू एवरीवन ऐसे उसमें लिखा था। कर्मा सर्टिफिकेशन डेट्स नवंबर 3rd 5 PM रिपोर्टिंग है, ठीक है? नवंबर 5th 6 PM नो वन इज अलाउड टू लीव बिफोर दैट, ऐसे लिखा है उन्होंने। मतलब हाँ, ये तो ठीक है। तो सुनिए ना, तो 3 को अगर इवनिंग में लेट भी पहुंचते हैं, वो अकोमोडेशन के लिए जल्दी बुलाते हैं। वैसे इतने सुबह जाके पूरा दिन मतलब 3 दिन हो जाएंगे फिर। वही तो, इसलिए तो बोल रही हूँ 3 के लिए अपने बोल देंगे कि हम 4 तारीख को मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे, तो चलेगा क्या? तो वैसा चलेगा ना ये? और 9:30 की ट्रेन पहुंचती कब है? सुबह 5 बजे उतारती है, 5:10 को। तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लगेज वहाँ पे रख के तुरंत ही जाना पड़ेगा। तो चलेगा। सपना जी, आपको याद है क्या? हमारे टाइम पे रात में हम अकोमोडेशन के लिए ही गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था दूसरा। हाँ, उस दिन कुछ नहीं होता, इसलिए तो बोल रहे हो, एक बार इन्फॉर्मेशन तो देना पड़ेगा ना
क्योंकि सुरुचि जी भी अगर साथ में है तो उनको भी तो बताना तो पड़ेगा ना। सुरुचि जी को तो पूछते हैं, बात तो है ही नहीं, उनको तो बोल देंगे वो नहीं बात, बट ये पूरा दिन होने से फिर 2 दिन ही सारा खत्म करके अपने अपने घर जा सकते ना, एक दिन क्यों वेस्ट कर हाँ ये वही बोल रही हूँ बस। ये सबसे अच्छा रहेगा अगर 3 तारीख का रहा तो। दीदी हम मुझे लोग भी भी हैदराबाद से हूँ मैं, हम लोग भी सुबह पहुंच जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग तो बेटर रहेगा ना। हाँ तो हम लोग भी ना ये सुरुचि जी से एक ये बार बात ऑलमोस्ट कर लेते सबका सपना ऐसे ही जी। होने वाला है, क्योंकि दिवाली के अगले दिन देखो जिसके टिकट मिलेंगे उनके मिलेंगे, मेरा तो मुश्किल ही है टिकट मिलना। नहीं दीदी, मिलना मुश्किल की बात नहीं है, पहुंचना वो दिवाली के दूसरे दिन निकलना बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ क्योंकि कोई ये अब हम किसी के घर मैं में कैसे इस काम। चीज की इंक्वायरी मैं ये सुरुचि जी से पूछ के आप लोगों को ग्रुप में जवाब देती हूँ। थैंक यू ठीक है दीदी। ना, तो वो बेटर रहेगा। ओके ओके। ओके फिर भी एक बार जो जो आ रहे हैं पुणे से वो कंफर्मेशन दे दीजिए ताकि सिद्धि जी टिकट कंफर्म निकाल ले उसकी। जी हाँ सिद्धि जी, ओके आपको वो टिकट का आपके पास। हाँ सपना जी एक बार ये इन्फॉर्म निकालना, मॉर्निंग 6 o'clock तक अपन पहुंच सकते हैं क्या, क्या क्या या और जल्दी 6 o'clock तक अपन लोग संभाजी नगर पहुंच जाए तो। बिफोर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे पहुंचना है। 6 o'clock गुरुदेव के। प्लीज सब जन म्यूट कीजिए ना, एक साथ मत बोलिए। 6 o'clock बिफोर हमको पहुंचना रहेगा ताकि हम रिफ्रेश होके एक बार रिफ्रेश होके फिर हम है ना जो एक बार गुरुदेव के सानिध्य में जाते हैं फिर उसके बाद वहीं रहना होता है पूरा दिन। इसलिए सब लोग इतने जितने भी आएंगे वो सब नहा धो के रेडी भी होना होता है, वरना पूरा दिन निकालना। ठीक है, हम लोग वैसे ही देखेंगे। हैदराबाद से हूँ मैं, 3 जने मेरे साथ आने वाले हैं, तो मैं उनसे वैसे ही देखती हूँ 3-4 बजे रात में भी आ गए तो पहुंच जाएंगे। तो औरंगाबाद से संभाजी नगर नजदीक में ही है ना दीदी? साथ में है तो अच्छा है, साथ में है तो आराम से पहुंच सकते हैं। 3 जने हैं, पर वो 2 तारीख को निकलने का वही एक टेंशन था। 3 तारीख को वो तो टेंशन नहीं रहेगा, 4 और 5 कैसे भी मैनेज हो जाएगा घर पे भी। मैं ये ना एक बार कंफर्म करके बता देती हूँ, कल तक आप गए थे तब दीदी, एक दिन पहले कोई क्लास नहीं हुई थी आपके टाइम पे? नहीं, मैं बस गुरुदेव से मिलते हैं सब, एक बार दर्शन वर्शन हो जाता है, यही हुआ था। थोड़ा बहुत ऐसे ही इंफॉर्मेशन दिया था सारा, कल हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं, ये सारा ही रहता है। ओके ओके ठीक है। आने वाले कुछ लोग अगले दिन ही आते हैं जो बाई फ्लाइट आते हैं जो, तो फिर सबके लिए वो मिस ना होना सबका, इसलिए फिर उसी अकॉर्डिंग होता है वो। मैं जो भी एक बार ये कंफर्म में ये औरंगाबाद में ही है ना संभाजी नगर? ये औरंगाबाद में। औरंगाबाद बोलो तो संभाजी नगर है, अभी उसका नाम चेंज किया है औरंगाबाद। हाँ संभाजी नगर किया उसका। नहीं मैं आके गई थी 21 को, मैं संभाजी नगर गुरुदेव के दर्शन करके गई थी अभी लास्ट मंथ, यही मंथ 21 को। तो क्या वो बसेस में थे तो इसलिए पूछ रही हूँ। तन्वी जी को कुछ कहना था? नहीं, ये होने के बाद ये टॉपिक एक बार हो जाए फिर। ये डन बोलिए। कि ये मुझे पूछना था कि वाइवा कैसा होता है और किस ढंग से लिया जाता है और कितना मतलब वाइवा एज सच एज यू नो कि जो भी हमारा टॉपिक होता है ओरली पूछा जाएगा आप लोगों को। अब वो आप लोगों को किस तरीके से है वो इसके बाद बताया जाएगा, या नियर बाई में बता देंगे एग्जाम होने के तुरंत ही। तो उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट आप प्रिपेयर्ड ही हो उसके लिए, तो सारे लोग प्रिपेयर हैं। बस जो लाइफ स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइफ के बेस्ड, तो उसके अकॉर्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड उसमें कौन से कर्म किस तरह से रिलेट हो रहे हैं वो बताना होता है। ओके देन कल क्लास कौन लेने वाला है? आई हैव अ क्वेश्चन, सॉरी। रूपाली जी लेने वाले हैं। आप जो जाने का बोल रहे हो, वैसे रिटर्न जर्नी का कितने लोगों का डिसाइडेड है कि 6 को ही निकलना है, 6 तारीख को? बिकॉज मैं हमारा तो हम सब दूर वाले 6 को ही निकलेंगे। रिटर्न जर्नी पुणे की ही है मेरी। ओके तो दैट इज व्हाई आई वांटेड टू नो कि मतलब फिर उसका कैसे करने वाले हैं क्या। अच्छा ठीक है, अगर आपका कुछ डिसाइड हो जाए तो फिर कल के क्लास में बता देना, अभी अगर कोई आइडिया नहीं होगा तो। कौन बोल रहा है ये वैसे? स्नेहा जी।
ओके ओके ओके। ओके। सिद्धि जी 5 हाँ तारीख हाँ, के बाद 5 बजे के बाद गुरु जी के वापस दर्शन होते हैं गुरुदेव को? दर्शन दर्शन होते अगर होते हैं, दूसरे हाँ। सर्टिफिकेशन वाले आ जाते हैं तो दर्शन तो हो जाएंगे, पर बात होगी या नहीं बात ये बात हम क्योंकि कंफर्म नहीं बहुत बोल बिजी सकते। होते हैं बहुत गुरुदेव। लोग होते हाँ हैं, बहुत हाँ, लोग होते हैं। तो तो बहुत बहुत ठीक है, डाउटफुल लेकिन है। कुछ ऐसे वो जैसे अभी रात को प्रवचन वगैरह होता है तो 5 तारीख को वैसे होता है उनसे गुरुदेव प्रवचन का? नहीं अब नहीं हमारी है ना। हमारे भाग्य होंगे वो तो, अगर कुछ हो जाए ऐसा, क्योंकि अभी सोचो चौमासे में है गुरुदेव, तब तो गुरुदेव विहार में थे तब भी हमारी बात नहीं हुई नहीं थी, हुई थी। तो अब सोचो चौमासे में है तो कहाँ से होगा। बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी, लेकिन उनके सामने बैठ के प्रवचन सुने वो बात दर्शन अलग है। दर्शन तो हो जाएंगे, दर्शन तो पूरा दिन होते रहेगा। गुरुदेव गुरुदेव देखेंगे ना, अच्छा प्रवचन नहीं बट सीक्रेट ऑफ कर्मा के रिलेटेड ही उनको काफी कुछ बोलना होता है, क्योंकि उनको सारे लोग जब लाइव मिलते हैं तो उनको बहुत खुशी होती है। इन सबको उन्होंने ऑनलाइन देखा हुआ रहता है, तो जब सब लोग आते हैं तो बहुत खुशी होती है गुरुदेव को। तो वो तो वो बोलेंगे, जय मतलब बोलेंगे जिनेंद्र। ऐसे जैसे जैसे प्रवचन का प्रवचन का बोल रहे हो बोल ना, रहे हो ना, वैसा नहीं, वैसा बट नहीं, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट ऑफ कर्मा का कर्मा का टॉपिक लेके टॉपिक लेके बात बात होती है। होती है। बस जय उनके जिनेंद्र। इतने से वापस झलक के लिए 6 तारीख को वापस रिटर्न आना है, 5 तारीख को नहीं आना है मुझे। यस। जय जिनेंद्र। जी कौन? खबिया, जय श्री हाँ खबिया। जी तन्वी जी, हाँ जी जय श्री हाँ, जी को। मैं बहुत लकी हूँ, मैंने अभी जिनेश्वरी का ग्रुप ज्वाइन किया ना, तो हम लोगों की ट्रिप यहाँ पिंपरी चिंचवड़ से गई थी, तो समोशरण की साधना मिली हम लोगों को। वाह। हाँ, और अभी परसों से, सोमवार से अभी हमारी ऑनलाइन समोशरण साधना लेंगे मारसा, ओजस दर्शना जो मारसा है ना, वो वाले मारसा। हाँ 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 ओके। और गुरुदेव के मुख से समोशरण की साधना बहुत, मतलब मुझे नहीं, बताने अगर नहीं हमको आता। ज्वाइन होना हो तो क्या प्रोसीजर है जयश्री जी? अभी जो जिनेश्वरी ग्रुप का पूरे टोटल 1000 लोग है उसमें, उस ग्रुप में। ओके ये आपका जो एरिया है जहाँ पे आप रहते हो, वहाँ कम से कम 12 से उससे ज्यादा मेंबर चाहिए। ओके। और वो तो ऐसा है जिनेश्वरी में कि होता क्या है, आई मीन क्या करवाते हैं, उचित तो सुनम या उत्तरायण? उत्तराध्ययन सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र की वे पहले हर गुरुवार को 1 घंटा हमारे साथ क्लास लेते हैं ऑनलाइन, ओजस ओके दर्शन मारसा। तो एक एक अध्याय का हर रोज वो बोलते हैं कि हर रोज मीन्स हर गुरुवार को वो बताते हैं कि इस अध्याय में क्या है, ये किसके लिए पढ़ना चाहिए, ये क्यों पढ़ना चाहिए, और ओके, उसका छोटी मीनिंग। छोटी, हाँ, मीनिंग शॉर्ट में बताते हैं। प्लस उसके लिए अगर कुछ साधना होगी तो वो भी शॉर्ट में बता देते हैं, एकदम छोटी छोटी साधना रहती है। ओके और फिर वो हम लोगों को, जो हमारा ग्रुप जो बना है 10-12 जनों का या जितने भी जन हैं, तो अभी हमारे यहाँ से 18 जन का ग्रुप है, तो उन्होंने ओके हाँ हर रोज या हफ्ते में जैसे भी पॉसिबल है वैसे 1 घंटा निकाल के वो कैसे फेरना है उत्तराध्ययन सूत्र, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके। जयश्री जी, इसमें एक पूछना था मुझे कि जो हाँ, पुचित सुनम है, उत्तरायण सूत्र है, ये पीरियड्स के दौरान क्या है नहीं प्रोसीजर, चलता, कुछ नहीं नहीं चलता ना? चलता है, हाँ नहीं चलता है, लेकिन गुरुदेव नहीं ओके, मानते, ये गुरुदेव नहीं नहीं मानते मानते। गुरुदेव? हाँ, ओके लेकिन वही पूछना था। मेरा 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 पर्सनली अनुभव है कि अगर मतलब छोटी बच्ची भी अगर वो टाइम पीरियड में रहती है और अगर उस जगह पे मैं फेर रही होती हूँ, तो मुझे याद नहीं आता है, आगे का कुछ भी याद नहीं आता है। जो मैं हर रोज फेर रही हूँ पूछी सुना मुझे पूरा याद है, और उत्तराध्ययन का ओके 11वां जो अध्ययन है वो भी मुझे पूरा याद है। लेकिन अगर वो टाइम पे पीरियड में अगर कोई रहा और हम फेरने को बैठ जाते हैं ना, तो कुछ भी याद नहीं आता, पूरा ब्लैंक हो जाते हैं हम वो टाइम पे। ओके और एक बार तो ऐसा हुआ कि
बस मैं हर रोज फेरती थी, 11वां अध्याय जो था वो फेरने बैठ गई और मुझे पहले 2 लाइन तो फेर ली मैंने, तीसरी लाइन मुझे याद ही नहीं आ रही। अरे ऐसा क्यों हो रहा है। तो एकदम जस्ट एक से मिनट के अंदर 10-15 सेकंड के अंदर वहां से आवाज शुरू हो गई। वो मुस्लिम का था ना, शव जाते तो बोलते ला इला इल्लल्लाह। हाँ। तो वो शव जा रहा था, तो फिर मुझे क्लिक हुआ ये शव यहाँ से जा रहा है, तो मुझे वो याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी। तो आप इस बात को क्लियर नहीं कर सकते क्या महाराज साहब जी से? हाँ, क्लियर करना है मुझे। मैं अभी नहीं, करो ना, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, धर्म करने के लिए कोई बाधा नहीं होती है, ऐसे वो बोलते हैं। जस्ट अभी 3 सेशन ही ज्वाइन हुई हूँ, तो फिर अभी Okay. धीरे धीरे पूछेंगे। और वो जूम का मीटिंग रहता है ना, तो झट से खत्म हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो बाकी दर्शना जी महाराज साहब को पूछो ना, उनसे ये पूरा सीक्वेंस उनको बताओ तो क्लियर हो जाएगा, है ना? वही उनको ही पूछना है मुझे। उसके बाद मुझे एक बार कॉल करके इन्फॉर्म करना, जो भी है। पक्का 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 पक्का, मैं ग्रुप में ही डाल देती हूँ, तो सबको पता चल जाएगा। हाँ चलेगा। ओके चलो। ओके, आज का हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, मैं 9 बजे ज्वाइन हुई थी। आज का हो गया, 9 बजे तो हो गया। अच्छा, थोड़ा बाहर गई थी तो मुझे लेट हुआ आने में। ओके, सपना जी हाँ वही। ठीक है। कल का रूपाली जी लेने वाले थे ना? हाँ, रूपाली जी आए। हाँ आज तो आए हैं। यस। ओके, कल आप ले रहे हो ना? दर्शन मोहनी है ना? हाँ, यस। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक्चुअली मोहनीय कर्म बहुत बड़ा है, 6, 7, 8 तीनों सेशन मोहनीय के है, पर इतना नहीं होगा एक दिन में। नहीं, ओनली दर्शन मोहनीय आपको लेना है। यस, ओनली दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय नहीं, सिर्फ दर्शन मोहनीय। यस। ओके, क्लोजिंग प्रेयर ले लेते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो 2 to 5 मैं अवेलेबल हूँ, और सिद्धि जी का टाइमिंग दे देंगे। मैं वैसे दिन भर अवेलेबल हूँ। कॉल पे बोल सकते हैं, बाकी का ज्यादा काम नहीं। और एक बोलना था, वो जिनेश्वरी का ग्रुप का जो है, आपके 36 अध्ययन का पूरा हमको ज्ञान पंचमी तक कंप्लीट करने को बोला है। कैसे फेरना है, कैसे बोलना है, वो सब पहला अध्याय होने के बाद दूसरा अध्याय होने से शुरू होने से पहले क्या बोलना है, वो सब सिखाएंगे। और फिर जैसे हम मंडल लेके जाते हैं ना, कभी भक्तामर का मंडल, इसके घर पे उसके घर पे, तो वैसे अगर किसी के घर से बुलावा आता है उत्तराध्ययन सूत्र के लिए, तो एक दिन में पूरे 36 के 36 अध्याय पूरे पढ़ने हैं उनके घर पे जाके। ओह माय गॉड, वाओ। और ये कितने घंटे में पूरा होता है? 6 घंटे बोला, 6 घंटे, 6 से 7 घंटे लगते हैं। उन्होंने हर एक अध्याय को टाइम लिमिट दिया है, इस मतलब उतने टाइम में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, उन्होंने जो ऑडियो भेजी है उसके साथ साथ वो फेरना है। अभी आपके ग्रुप में 20 जन है, तो 10 जन सुबह जाके 3 घंटे जाके आधे अध्ययन कंप्लीट कर सकते हैं, और बचे हुए आधे अध्ययन आप दोपहर में जाके कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर 1 से 5 के बीच में सब पूरे अध्ययन कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे। ओके, बस इतना ही बोल। जयश्री जी, मैं आपसे ना इसका पूरा डिटेल और अच्छे से समझने के लिए कॉल करूंगी बाद में। फिर मैं यहाँ से, हमारे भी एक ग्रुप बनाते हैं अहमदाबाद से। चलेगा। मेरे पास अभी है ना जिनेश्वरी ग्रुप का दूसरा ग्रुप का है लिंक, मैं चाहिए तो ग्रुप पे भेजती हूँ, देखो आप ऐड होते हैं क्या उसमें सिर्फ उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ना कैसे है शायद वो सिखा रहे होंगे। मुझे मतलब मैं वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ, तो मुझे उसका डिटेल नहीं पता है। मैं वो लिंक भेज देती हूँ ग्रुप पे। पिंपरी चिंचवड़ का ग्रुप है क्या? हाँ, पिंपरी चिंचवड़ का ग्रुप है क्या? हाँ, पिंपरी चिंचवड़ नहीं, हाँ पिंपळे गुरव का ग्रुप है, चिंचवड़ का ग्रुप है, और तो इसमें बाद में भी ज्वाइन कर सकते क्या हम लोग?
ये अभी मुझे नहीं पता, ये पूछना पड़ेगा मुझे महाराज साहब से। अच्छा ओके। सिद्धि जी, सिद्धि बोलिए। जी, जो ट्रेन है ना वो 9-10 को उतारती है, अब वो बहुत कट टू कट नहीं हो जाएगा? सुनिए ना सपना जी, मैं आने वाली हूँ। नहीं, आप आने वाले हो ठीक है, मैं क्या करूँ? अब 9-10 को उतारती है, जिसमें अभी तक कंफर्म टिकट्स नहीं है। एक बार है ना वेटिंग हम लिस्ट लोग, है। नहीं कभी कभी क्या होता है ना, उस ट्रेन की हिस्ट्री है क्या, लेट है आने की क्या, वो भी लेट चेक कर आने की वो लेते भी हैं। चेक कर लेते हैं। आप कौन सी ट्रेन आप बोल कौन रहे हो सी ना, मुझे ट्रेन एक बोल बार रहे हो ना, मुझे एक डिटेल्स बार उसके भेजना, डिटेल्स जब ये भेजना, टिकट्स जब ये निकालना है टिकट्स ना, निकालना है ना, तब उस तब पे भी बात उस करते पे हैं। भी बात सुरुचि जी करते से हैं। भी बात सुरुचि जी करना से है भी ना, तो बात करना देखते है ना, तो कब देखते उनको कब टाइम है उनको बोलने टाइम के है लिए। बोलने के तो लिए। सारा एक साथ ही तो करना सारा पड़ेगा, वो एक तभी वो क्लियर हो साथ ही जाएगा करना क्या पड़ेगा, करना है वो आगे तभी के वो लिए। क्लियर हो जाएगा क्या करना है आगे के लिए। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, चलेगा। आप मुझे नाम ओके। भेजना कौन चलो सी बोल रहे क्लोजिंग हो आप मुझे प्रेयर आप। हो जाए। नाम तन्वी जी भेजना, आप कौन सी कहिए। बोल रहे हैं आप। हाँ, कौन सी ट्रेन आप बोल रहे हो ना, कौन सी वो मुझे ट्रेन आप चाहिए बोल रहे तो हो आप ना, मैसेज वो कर मुझे देना चाहिए सिर्फ। तो आप मैसेज कर देना। हाँ हाँ, ठीक है। यस, क्लोजिंग प्रेयर यस, प्लीज। क्लोजिंग प्रेयर प्लीज। तन्वी जी ले लीजिए प्रेयर। धन्य है आज की ये घड़ी, आगम का आगम आवाज कानों पर ही, तुम कैसे बंध कैसे टले। एक सेकंड, सॉरी। बंद कैसे चले, इच्छा सुनने की आगे बढ़ी, मेटो भव के मन के भरम, तो ही ठहरे चित में धर्म। नित्य वंदना करे, चित में श्रद्धा भरे, होवे हल्के हमारे करम। ऐसे ज्ञानी के चरणों में हम शीश झुकता रहे हरदम। नित्य वंदना करे, चित्त में श्रद्धा भरे, होवे हल्के हमारे करम। जय जिनेंद्र। अरहम नाइट। Good night everyone.